दोस्तों ये है कलवेड़ी के रहने वाले 20 साल के युवक सचिन की फोटो। आपको बता दें सचिन का शव खून से लथपथ संदिग्ध हालत में फूसगढ़ के शमशान घाट के पास मिलता है। और जैसे इस परिवार को सूचना मिलती है तो पूरे परिवार के अंदर कोहराम मच जाता है। काफ़ी लोग परिवार के यहाँ कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस पर पहुंच चुके हैं। परिवार के लोगों के सीधे सीधे आरोप हैं कि सचिन की हत्या कर दी गई है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों करनाल की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक 20 साल के नौजवान युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है। डेड बॉडी फूसगढ़ के शमशान घाट के आसपास मिलती है। बताया जा रहा उसकी एक आंख भी निकाल ली जाती है। ये युवक पिछले 2 दिन से गायब था। परिवार के लोग इसको ढूंढ रहे थे। थाना कुंजपुरा में भी इसकी शिकायत दी गई थी। बावजूद इसके जब इनके पास सूचना आई और इनको पता लगा कि उनके भाई का शव फूसगढ़ के पास पड़ा हुआ है तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे घर के अंदर दहशत का माहौल बन गया। एक ऐसा सदमा जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ है मृतक के भाई हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलिया जी। बबली भाई, क्या बात होगी जी? भाई मेरे भाई 2 दिन हो गए जी, घर से लापता था। अच्छा। घर से गया, मैं दुकान पे जा रहा हूँ जी। हम्म। तो मैंने सोचा जा रहा होगा जी, फिर रात ने फ़ोन करा, दुकान पे नहीं पहुंचा जी। अच्छा। फिर अगले दिन फिर सवेरे तलाश करा, फ़ोन करा, कहीं नहीं पहुंचा जी। रात को फिर फ़ोन करा, रिश्तेदारी में करा, सब जगह फ़ोन करा जी, कोई हम्म। बात नहीं चली जी। कैसे कैसे लापता कैसे हुआ ये? बस ये घर से तो दुकान का नाम के जा रहा था जी, मैं दुकान पे जा रहा हूँ तो कुरुक्षेत्र जी। अच्छा। ये भाई हमें तो पता नहीं जी, कुरुक्षेत्र जा रहा कहाँ है कहाँ नहीं जी, मेरे लिए तो कुरुक्षेत्र जा रहा जी। 3 महीने पहले मेरा भाई गुजर गया था जी। अच्छा। मैं घर से बाहर नहीं जा रहा, अपने घर के काम काज, एक मेरी बहू बेचारी भी, भाई की बहू रांड होगी। बड़ा भाई था वो जो छोटा पहले भाई था गुजरा जी है? मेरे से, शादी हुई थी, 3 बच्चे छोटे-छोटे उसके जी। और ये वाला छोटा था? ये छोटा था जी, तो आप बड़े हो? मैं बड़ा हूँ जी। अच्छा। तो फिर कैसे पता लगा डेड बॉडी का? क्या कैसे पता फिर लगा? हम सवेरे आज कुंजपुरा थाने में गए जी, वहाँ रिपोर्ट लिखाई जी, मैं कैसे करके भाई है। हम्म हम्म, तो जी आज हमें फिर न्यूज़ पे बताया किसी ने भी, न्यूज़ पे नाम है सचिन, और अच्छा। ऐसे कर करके भाई फूसगढ़ा है। हम्म। हम वहाँ पहुँचे जी, वहाँ भी 2-3 लड़कों ने हमारे को बताया भी ऐसे करके था, अभी इसका सचिन नाम है, हाथ में सचिन नाम लिखा हुआ है, उसका चेहरा हमने फ़ोटो दिखाया सर। हम्म। फिर उन्हें फ़ोटो देखकर भी उसका भी उसको पुलिस वाले उठा के ले गए। अच्छा। तो फिर हम सारे करके भी भाग आए जी। अच्छा, कोई अब दुश्मनी थी किसी के साथ? नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था जी। क्या आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, ऐसा क्या बात होगी? सर मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं जी, मैं तो कुछ पता होता मैं बताता जी। जो मेरे को पहले दूसरे भाई की डेथ हुई थी उसकी कैसी हुई थी? उसका क्या नाम वो जी था? उसका नाम जगमोहन था सर। अच्छा। वो कुरुक्षेत्र से मेहंदी लगा के आ रहा था जी 2 जने। अच्छा। तो वो कार एक्सीडेंट में मारा गया जी, 15 मिनट के बाद वहीं मौके पे डेथ हो गई जी इसकी। कितने भाई हो आप? हम 3 भाई थे सर। अब आप अकेले रह मैं गए हो? अकेले ही रह गया जी। परिवार में और कौन कौन है? 3 बच्चे मेरे भाई के हैं जी, 3 अच्छा। बच्चे मेरे हैं, माँ है। अच्छा। और जो ये जिसकी डेथ हुई है ये अभी शादीशुदा था, कवारा था? ये तो कुमार था जी जिसकी डेथ हुई है, कुमारा और था। परिवार में कमाई का क्या साधन है? मैं अब तो साधन में ही हूँ जी, दिहाड़ी पर लग करके जैसे भी करूँगा जी। दोस्तों आप देख सकते हैं परिवार में 3 भाई थे। एक भाई का रोड साइड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और उसके बाद जो ये छोटा भाई था सचिन, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। मामला क्या है पूरा का पूरा, इसको हम समझने के लिए जो आईओ हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे जो घर के मुखिया हैं, बड़े भाई हैं सचिन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, कोई पुलिस से बात हुई है? कोई मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक? जब छोड़ कुछ नहीं हो, जब तक हम यहीं आए हैं सर। पुलिस मिली है आपको अभी तक? नहीं अभी तक नहीं मिली जी। कहते हैं डेड बॉडी की आंख निकाल रखी थी। हाँ सर, अभी देखा है जो अभी अंदर आपने जाके देखा खुद जाके? देखा सर, उसकी आँख निकली है सर। क्या मांग करोगे इस पूरे मामले पे? बस सर मैं तो एक उसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए जी, और जिसने कर उसको सज़ा मिलनी चाहिए सर। बस ये मेरे तो ये है इसको। और घर में मम्मी पापा हैं आपके? मम्मी है जी, मम्मी को तो आपको तो पता भी नहीं लगा जी। अच्छा। ना वो भी मर जाएगी बेचारी सुन के। कहाँ के हो आप? कल बड़े गाँव है जी मेरा। अच्छा। बिल्कुल दोस्तों, परिवार के और लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें बड़ा दिल को दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये?
बस क्या बताए सर, मतलब बिना देखो देखो कुछ भी नहीं कह सकते जी, मतलब जैसे बात करेंगे भाई से पूछ के फिर पूरी डिटेल में फिर बता देंगे सर आपको, 5 मिनट हम भी आ रहे हैं, अभी पूछेंगे अभी कैसे हमारे हुआ क्या हुआ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दे दोस्तों, सचिन के परिवार के उनके मिलने जुलने वाले लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको? ये मर्डर का केस लग रहा है जी हमको तो। अच्छा। बिल्कुल जिस हिसाब से हम अब बॉडी देख के आए हैं, हम्म। तो जैसे उसकी आंख निकली हुई है, चोट वगैरह लगी हुई है, तो उसका मर्डर करा हुआ है जी। क्या लगता है कौन कर सकता है ये ये जैसे जिन्होंने ऐसा- मतलब कि ये सूखे नशे लेता था लड़का। अच्छा। इसके एक दो लड़के हमारे गांव के थे इसके साथ, और दो तीन लड़के फूसगढ़ के थे, ये इकट्ठे ही करते थे सारा। अच्छा। तो इन आपस के लड़कों का काम है, जो मतलब कि जिसने करा होगा वो ये बताएंगे भाई किसने करा, कैसे हुआ कैसे नहीं, उनको पता होगा जी। पर है इनकी आपस की रंजिश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू है जी, मैं उसके ताऊ का लड़का हूँ। भाई हो आप भी? भाई हूँ। तो आपको कैसे पता लगा अभी ये हम सुबह सुबह एप्लीकेशन देने जा रहे थे कुंजपुरा थाने में, हम्म। तो वहाँ से एप्लीकेशन दे के जैसे हम गांव में आए, तो गांव के एक लड़के का फोन आया, उनको खबर चल सचिन, रही है हाँ कोई? सचिन की उनको खबर आ रही है, सचिन नाम का लड़का है, उनको सचिन का पता चला नहीं, मगर नाम नो खबर देखते हैं, हम सीधे यहाँ वहाँ फूसगढ़ पहुंचे, वहाँ से पता करा भाई यहाँ लेकर आ गया, हम यहाँ आए, यहाँ आके देखा हमने वही लड़का है हमारे यहाँ। तो हम बात करें तो क्या मांग करोगे इस पूरे मामले हम को तो लेकर? इसके बाद हमने तो ये चाहिए जी, न्याय चाहिए, इसका पता चलना चाहिए, जिसने ये काम करा कौन है वही, वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, भाई इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। बिल्कुल ये कहना चाहेंगे जी हम तो। जी बिल्कुल दोस्तों, इंसाफ की बात मांग की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे जी, मामले ये को लेके? हमें तो ये है अभी, जैसे लड़का गायब भी था 1-2 दिन से, हाँ हाँ। उसकी हमने प्रशासन को रिपोर्ट भी दी है, हम्म। और जैसे न्यूज पे हमने देखा है, आके यहाँ पे अपने शिनाख्त की है, अभी हमारा ही लड़का है। हम्म। और जिस हिसाब से वो पाया गया है, अभी आंखें भी निकाल रखी हैं, तो मर्डर केस है जी। भाई और साहब, हाँ जी, इस पूरे परिवार के अंदर पहले ये हाँ जी, 3 भाई हैं, 2 की अब दूसरे की भी हाँ डेथ जी, हो हाँ जी, चुकी है, अकेले पड़ गए हैं बड़े भाई। हाँ जी। क्या लगता है आपको? अकेले पड़ गया जी, बहुत बुरा हाल है। परिवार पिछले हादसे से अभी तक नहीं उठा था, बहुत लाचार परिवार, गरीब परिवार भी है, और दूसरा झटका आप सभी देख रहे हैं अब जो ये लगा है। पर हम प्रशासन से एक ही गुहार लगाएंगे जी, इस कार्रवाई की जांच होए, और जो भी होएगा उसका इंसाफ होए जी। कोई हरियाणा सरकार से मांग करोगे इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए? हाँ जी, अरे हम सरकार से मदद करते हैं अब इस परिवार को संभाले, और अपनी तरफ से तो यही कहेंगे जी, भाई इस परिवार को इतनी शक्ति दे, भाई दुख भी झेले, और सरकार इनकी मदद करे, कार्रवाई की पूरी छानबीन करे, सच्चाई सामने आनी चाहिए जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, परिवार के लोगों के सीधे आरोप है कि सचिन का मर्डर कर दिया जाता है, और पूरी की पूरी मामले की जांच की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, भाई से बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप इस पूरे मामले को लेके? क्या कहना जी, ये 2-3 दिन से लापता था, ये काम के लिए गया था, तो इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था 2-3 दिन से, तो फ़ोन भी मिलाया हमने, फ़ोन भी नहीं मिला इसका, सारी जगह फ़ोन करके पूछा, रिश्तेदारी में भी कहीं भी मिला नहीं। तो सुबह हम बल्कि कुंजपुरा थाने में इसकी एप्लीकेशन भी लिखवा गए हैं, फोटो देना। गुमशुदा की एप्लीकेशन भी लिखवाए हैं। तो एसएचओ साहब तो गए हुए थे कहीं पे, वो कह रहे थे कि शाम को मिलेंगे 5 बजे, अच्छा तो इसलिए हम फिर ये फूसगढ़ का मुआयना करने के लिए आए थे। जी। तो हमारे पे किसी का फोन आया भाई का कि ब्रेकिंग न्यूज में देखो कि फूसगढ़ से एक बॉडी मिली है, तो हम सीधा वहां से यहाँ पे आ गए थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मर्डर केस है, सीधा उसकी आंख निकाल रखी है, काफी चोट लगी हुई है, ये सरेआम ही मर्डर करा हुआ है जी। आपने शिनाख्त कर ली है? हाँ जी, बिल्कुल कर लिया है। यहाँ पे आप भी खुद देख लो, आप खुद देख के बता दोगे, आपने भी इतना तो मालूम है, आप भी समझदार हो, आप सुबह से शाम तक सब चीजों में घूमते हो, पर ये तो सरेआम ही मर्डर है जी, अलग ही दिख रहा है सबको। क्या नाम है आपका? रवि है जी, मैं उनके चाचा का छोकरा हूँ जी, लड़का हूँ। रवि जी, ये पूरा परिवार यानी कि पहले 2 डेथें हो चुकी है, हाँ जी। दूसरी डेथ हो चुकी है एकदम से, अकेले पड़ गए अब इनके भाई। क्या कहना चाहोगे, क्या मांग करोगे? भाई क्या कहना चाहे जी, बस ये तो टूट गए जी बिल्कुल ही जी। इवनी कुछ भी दूर हो रहा है जी, क्या करें आप बताओ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, पूरा परिवार टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको फोटो दिखा देते हैं एक बार। पूरा परिवार जी जी उदासी छाई गई है, और अभी तक पूरे गांव को पता भी नहीं लगा है। इस बात की पूरे गांव में खबर लगेगी तो पूरा गांव बिल्कुल उदासी में डूबा है जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा का पूरा गांव इस दुख के अंदर डूबा हुआ है। दोस्तों, हमारे साथ थाना 32-33 के एसएचओ जुड़ चुके हैं, जो कलवेड़ी के लड़के का संदिग्ध परिस्थितियों में मर्डर हुआ है, उस पूरे मामले के बारे में जानते हैं। एसएचओ साहब, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले के अंदर क्या है? शाह जी, जो जिस टाइम सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें समय करीब 7 बजे जी ERV के द्वारा बाइक को डेड बॉडी शमशान घाट में रखी हुई है। जी। जो हम मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ,
मौके पर बुलाया, मतलब सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया, CA2 भी हेल्प के लिए बुलाई गई। जी जो मौके पर देखा तो जो मौके पर देखने बाद जगह ऐसी थी कि मतलब वहाँ पर मतलब एक शमशान घाट के अंदर 2 रूम बने हुए हैं। एक रूम के अंदर इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसकी एज अबाउट करीब 25 और 30 के बीच में मुझे लग रही है, मुझे अंदाजे से। बाकी जो आप बयान लिखवाएंगे उसके बाद जो भी होगा। तो वहाँ पर हमने काफ़ी आसपास के लोग या MC वगैरह बुला करके आइडेंटिफिकेशन की गई। आपके माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से भी ये प्रयास किया गया। जो उस टाइम पे वहाँ पर कोई क्लू ना चला, लेकिन आसपास जो लगता है कि उसकी जिस तरह से हमारे जो सामने चीज़ थी, जो देखने में लग रहा था, जिसकी आंख में कुछ चोटें दिखी है और शरीर पर कोई भी चोट नहीं है। सर आंख निकाली हुई, आंख बाहर निकाली हुई है। सर ऐसा है कि आंख के ऊपर बिल्कुल बाहर निकली हुई नहीं है, मतलब जिस तरह से उससे ब्लड निकला हुआ है काफ़ी। अच्छा। तो उसके अंदर से बाहर जो दिख रही है, अब वो तो डॉक्टर ही उसको बता सकता है भाई बाहर है या अंदर है। प्राथमिक जांच की बात करें तो क्या लगता है? प्राथमिक जांच से फिलहाल यही लग रहा है भाई कि हो सकता है वो चोट हो, लेकिन डॉक्टर से जो पोस्टमार्टम में सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसके बारे में क्लियर किया जाएगा। लेकिन जो हमने उसको सूचित की, तो जिस तरह से हमने आपके माध्यम से ये इसकी क्लियर हो सकिया है भाई, आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ये लड़का कलवेड़ी का है, जो पता लग गया कि ये फेरी का काम करता था। लेकिन जो ही देखो जैसे भी सूचना प्राप्त हुई कि ये नशा वगैरह भी करता था। परिवार के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि इसका मर्डर हुआ है सर इस बार। हाँ, अगर जो भी परिवार के जो लोग जो स्टेटमेंट लिखवाएंगे जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की कोई जाएगी। नशा भी करते थे सर इसी शमशान घाट के अंदर पहले भी लोग? इसी शमशान घाट के अंदर हमारे पास जो बार बार राउंड भी मारते थे, हम उनको भगाते भी थे, जो उनको मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा, लेकिन जो जगह स्थिति ऐसी है कि वहाँ बिल्कुल सर कुछ आपको पदार्थ ऐसा मिला हो या कुछ ऐसी नशीली वस्तु मिली हो? हमने वहाँ पर उसका इंजेक्शन भी मिला है और सिरिंजें भी मिली हैं जो नशे की है। अच्छा। अब देखो जांच प्रत्यक्ष पोस्टमार्टम में जो भी सामने आएगा वो आपके सामने रखा जाएगा। सर कुछ बताया किसी से कोई रंजिश या कोई झगड़ा? परिवार ने अभी कुछ नहीं बताया, अभी आए हैं तो उनके जो स्टेटमेंट लिखवाएगा उसके बाद आपको स्टेटमेंट क्लियर की जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे सेक्टर 32-33 के SHO। आपको बता दें जिस तरह से कलवेड़ी के युवक का शव शमशान घाट के कमरे में बताया जा रहा है पड़ा हुआ मिला था और नशे के कुछ इंजेक्शंस भी मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। CIA को मौके पर बुलाया गया है, FSL को मौके पर बुलाया गया है और जो बयान होंगे उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। परिवार का आरोप है कि हत्या की गई है और इस बात से SHO ने भी इनकार नहीं किया है। हम चाहेंगे दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.